कुछ कहना चाहेंगे आप? एसओपी की चर्चा टाइम पे बंद करवा देंगे। एसओपी की चर्चा एसओपी क्या होता है एसओपी में बंद क्यों करा था मेरे ख्याल से? माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी मंत्रिमंडल के साथी, डॉक्टर साहब, वैसे तो डॉक्टर साहब ने आज जयपुर में जो चिंता बढ़ी है, 60% से अकेले ज्यादा जयपुर में केसेज 13 जिलों में अभी 0 है। ये सुखद बात है, 13 जिले अभी अछूते हैं और जो जयपुर में तो एक तरह विस्फोट ही हो रहा है। तो हमको जयपुर का कोई न कोई समाधान करना चाहिए, नहीं तो 31 जनवरी की 1 जनवरी आएगी, हो सकता है केस और ज्यादा तेजी से बढ़े। इसलिए आप कोई भी निर्णय करें। वैसे दवाई वगैरह सारी सब ठीक है, सैंपलिंग हो रही है। 1,20,21 लाख इस महीने में हुई डोजेज और 2-3 दिन में और ये 25-30 के करीब पहुंच जाएगी। और 90% आपके निर्देश के बाद 90% फर्स्ट डोज होना बड़ी उपलब्धि और 74% सेकेंड डोज हो गया। तो ये तो 15 जनवरी तक ही 100% करने का लक्ष्य है। आपके निर्देश हुए कि 23 जनवरी, मेरे ख्याल से 15 जनवरी तक कंप्लीट कर लेंगे और तेजी से इसमें काम है आपके निर्देश के बाद। और 13 जिले में तो अभी कोई केस नहीं है, वहां चाहे सख्ती लागू नहीं हो, पर जहां 10 से ऊपर केस है, ये 8-9 जिले हैं, या तो निश्चित रूप से हमको कोई न कोई गाइडलाइन ठोस करनी चाहिए, नहीं तो स्थिति खराब हो जाएगी। जयपुर को तो विशेष आप जो भी निर्देश दे वो जयपुर में तो पालना होनी चाहिए। ठीक, थैंक यू। अभय कुमार जी। सर, अभी भारत सरकार ने 2-1 दिन पहले गाइडलाइन भेजा है सर, और उन्होंने उस गाइडलाइन में, जैसा वैभव जी बता रहे थे, पूरे विश्व में जो स्थिति है उसके हिसाब से और अन्य राज्यों में जो स्थिति है उसके हिसाब से ये कहा है कि हमें सतर्क और सावधान रहना चाहिए। उनकी जो बेसिक थीम है कि अभी स्थिति है सतर्क रहने की और सावधान रहने की। और जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया, पहले वैभव जी ने भी बताया सर, कि वैक्सीनेशन ऐसी चीज है सर जिसकी वजह से लोगों के जो इन्फेक्शन हो रहे हैं उसमें जो इन्फेक्शन से उतने सीरियस नहीं हो रहे हैं। तो वैक्सीनेशन के ड्राइव को सर अपने को सबसे ज्यादा आगे बढ़ा के रखना चाहिए। मंत्री जी ने भी बताया सर कि वैक्सीनेशन में काफी अच्छा काम हुआ है। तो जो प्रपोज है सर, जैसा आपने निर्देश दिया था कि जो वैक्सीन के दोनों खुराक है उसकी अनिवार्यता पे हमने गाइडलाइंस पे फोकस रखा है सर। और भारत सरकार ने भी जो 6 पैरामीटर्स दिए थे उसमें वैक्सीनेशन इम्पोर्टेंट रखा था। आपने जैसे फरमाया था कि हम इसको इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्टली 31 जनवरी से करेंगे और 31 जनवरी तक ये व्यवस्था डाली गई है सर कि जो हमारे विश्वविद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, विद्यालय हैं, कोचिंग संस्था है, वहाँ जो शैक्षणिक और अशैक्षणिक स्टाफ है, 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्र छात्रा हैं, वो वैक्सीनेशन कराने से समस्त राजकीय कार्मिकों से और जो अपने सिनेमा हॉल्स, थिएटर, मल्टीप्लेक्स हैं, उसमें ये है सर कि जो आए जो 18 वर्ष से ज्यादा के हैं वो वैक्सीनेटेड हो सर। समस्त प्रकार के ऑडिटोरियम, प्रदर्शनी और जहां पे भी जा रहे हैं वो लोग वैक्सीनेटेड होने चाहिए। और ये भी अपेक्षा की गई है कि मॉल्स हो, दुकान हो और जो अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान हो वो समस्त प्रकार में वैक्सीनेटेड हो। सर, ये मामला एक हाईकोर्ट में भी आया था और ये बात आई है कि जो भी अपना परिसर है, या जैसे मैं ऑटो है तो ऑटो चालक हूँ, तो मुझे एक डिस्प्ले करना पड़ेगा कि मैं वैक्सीनेटेड हूँ या नॉट वैक्सीनेटेड हूँ। तो ये व्यवस्था हमने प्रस्तावित किया है कि आपके सामने कि ये क्लैरिटी करनी और वैक्सीनेटेड को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। और जिस प्रकार से राज्य चल रहा है तो अपना पूरा फोकस रहेगा सर कि हम वैक्सीन को और वैक्सीनेशन को आगे बढ़ाएं। कुछ इसमें सर समारोह और आयोजन के संदर्भ में सभी लोगों ने बात कही सर। अभी आज की तारीख में राजस्थान में किसी भी प्रकार का अपर लिमिट नहीं है। तो ये प्रस्तावित किया गया है सर कि किसी भी प्रकार का कोई भीड़ भाड़ वाला कार्यक्रम हो, सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद या मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, अन्य राज्यों में तो सर काफी पाबंदियां लगाई जा रही है, बट अभी ये प्रस्ताव है कि इसमें
लोगों से हम वो करें कि जन अनुशासन को मनाएं, मास्क लगाएं, वैक्सीनेशन पर जोर रखें और एक अधिकतम 200 व्यक्तियों का अपनी प्रस्ताव दे रहे हैं सर की ऐसी व्यवस्था रखें। और यदि कहीं पर बहुत आवश्यक हो 200 से अधिक करने का तो जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट के अनुमति से ये कराया जा सकता है। तो ये प्रस्ताव किया जा रहा है कि 200 की लिमिट रहे सर। नेक्स्ट सर, जो रात्रिकालीन कर्फ्यू है जन अनुशासन का वो अभी 11 बजे से 5 बजे का है। इसमें थोड़ी सी सख्ती इन द सेंस ये है सर कि जब सिटी या मिनी बस है वो 11 बजे के बाद अनुमति नहीं रहेंगे सर। जो रेस्टोरेंट्स हैं वो होम डिलीवरी तो 24 घंटे जैसे पहले था कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जितने भी वेबसाइट गतिविधियां हैं सर वो 10 बजे तक बंद हो जाए, इसको हम इन्फोर्स कर दें, ये प्रस्ताव है। और एक सर चूंकि नववर्ष का समय है और जैसे बात ये आई है कि बुकिंग्स हो रखी है, तैयारी है, तो प्रस्ताव ये भी है कि सिर्फ नववर्ष की रात में कर्फ्यू में 2 घंटे की हम ढील दें। उसके पीछे सर ये भी कारण है कि उस दिन वो लोग निकल जाते हैं, यदि स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करेंगे तो अगले दिन तरह तरह की बातें आएंगी और लोगों की तैयारियां भी होगी। 2 घंटे की छूट भी प्रस्तावित की गई है और जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका थोड़ा सख्ती से पालना करें सर। मास्क लगाना बहुत आवश्यक है सर, क्योंकि वैक्सीनेशन तो इन्फेक्शन के बाद बचाता है बट एक्चुअल इन्फेक्शन मास्क बचाता है सर। सैनिटाइजेशन, 2 गज की दूरी और वेंटिलेशन, अभी भी बात आई थी सर, क्लोज स्पेसेस में ज्यादा समस्या है, ओपन स्पेसेस में हम जितना समय बिताएंगे सर वो बेहतर है। 2 और बातें सर सामने रखना चाह रहा हूँ। सर आज ही बात चली थी सर, दिल्ली ने क्या किया सर? दिल्ली ने एक येलो अलर्ट जारी किया, उन्होंने एम्बर, ऑरेंज और रेड की बात की है। उन्होंने काफी रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, जैसे दिल्ली मेट्रो पे लगाए हैं, जिम्स बंद कर दिए हैं, सिनेमा हॉल्स को बंद कर दिया है, बार्स में 50% कर दिया है, रेस्टोरेंट्स को 50% कर दिया है। तो सर ये इम्पोर्टेंट है कि मैसेजिंग राजस्थान में रहे कि हम यदि जन अनुशासन में रहेंगे तो आगे वाली जो परिस्थितियां हैं जिससे हमारी व्यवसायिक गतिविधियां रुकती है उससे बचा जा सकता है। तो ये फोकस ये रहना चाहिए कि हम जन अनुशासन में रहें सर, अपने को अभी नियंत्रित रखेंगे तो इस तरह की परिस्थिति जो दिल्ली या अन्य राज्यों में आ रही है उससे बचा जा सकता है। और मैं मास्क क्यों लगाऊं, मैं वैक्सीनेशन क्यों कराऊं, तो सर एक बड़ा अच्छा नोट आया था सर नेक्स्ट डे कि हमें ये फोकस करना चाहिए सर कि कम्युनिटी के लिए, लोगों के हमदर्दी के हिसाब से खुद के लिए भी सर हमें मास्क पहनना चाहिए, ताकि जैसे लास्ट में लिखा है कि आई वांट माय कम्युनिटी टू थ्राइव, बिजनेस टू स्टे ओपन, एम्प्लॉयज टू स्टे हेल्दी, कीपिंग अ लिड ऑन कोविड हेल्प्स अस ऑल। तो ये एक ऐसा कारण है जिसके लिए मुझे इस मास्क लगाना चाहिए ताकि हम सब अपने जो गतिविधियां हैं उसको कर सकें सर। तो मास्क लगाना और वैक्सीनेशन कराना, इसको एक बेडरॉक बना के सर प्रस्ताव रखा है सर इस गाइडलाइंस को जारी करने का। इतना ही करें। थैंक यू। कल एक पॉइंट ये जो ये छूट की बात की है रात को 11 बजे से 1 बजे तक, 31 को तारीख को, सिर्फ एक दिन के लिए सर, बाकी दिन तो हाँ, तो उसके लिए क्या करना चाहिए छूट सकें? इसमें संख्या में भी छूट देंगे या संख्या में छूट नहीं देंगे? संख्या में छूट नहीं तो कर्फ्यू में छूट दे रहे हैं ना, तो कर्फ्यू में छूट में डी साहब बताओ आप कि क्या करना चाहिए, क्योंकि ये मामला ऐसा है कि अभी जो पब्लिक का मूड है पहले वाला नहीं रहा है। पहले तो जो कहा वो किया उन्होंने, मास्क लगाया तो लगाया, वैक्सीनेशन काफी अच्छा हो गया राजस्थान के अंदर। अब क्या लोग देखते हैं कि कुछ डेथ हो नहीं रही है, आराम से है, सब कुछ ठीक है। अब आप कहीं जाए जयपुर में भी मंत्री जी तो आपको 90% लोग मिलेंगे, 95% लोग मिलेंगे बिना मास्क लगाएंगे। कल ही मैं गया 2-3 जगह, तो स्थिति है। अगर हमने छूट देने की बात की इस प्रकार से 2 घंटा आप सेलिब्रेट करो, इस प्रकार की सेलिब्रेटिंग वाली बात ही है, तो होटलों में वैसे ही करेंगे वो तो अलग बात है। पर कर्फ्यू में छूट देने का मतलब आप कहीं भी सड़कों पे आओ कुछ भी करो, ये हुआ इसका मतलब। तो वो फिर अगर मैं जाएगा फिर आगे आप जो है स्ट्रिक्टनेस जो करनी चाहिए वो नहीं कर पाओगे। स्ट्रिक्टनेस करना अपने आप में आवश्यक भी है कि अगर हम लोग मास्क पे कंपटीशन नहीं करेंगे, अगर हमने वैक्सीन को दबाव देकर नहीं करवाया सबको तकलीफ आ सकती है। प्रोटोकॉल डिस्टेंस वाला कैसे करें, तो क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से वो होटल्स के अंदर ही सेलिब्रेट करें, रोड्स पर नहीं आए। रोड्स वाली तो रेस्ट्रिक्शन रहनी चाहिए मेरे हिसाब। हुक्म मेरा एक निवेदन है, ये बड़ी प्रैक्टिकल चीज है। जो भी आदमी जाएगा वो 12 बजे बाद पहले तो आना नहीं लौट के,
और हर आदमी कोई जरूरी नहीं होटल में ही स्टे कर रहा हो, आउट मतलब किसी न्योते पर भी जा सकता है, तो वो वापस तो घर आ रहे ही आने। अगर वो पार्टी 12 बजे से पहले कोई खत्म नहीं हुई, जब तक 1 जनवरी नहीं आएगी, तो ये अगर आप कर्फ्यू लगा देंगे तो वो व्यक्ति जो वहां अंदर है वो घर कैसे पहुंचेगा? कर्फ्यू लगा हुआ है, अभी भी लगा हुआ है। नहीं, कर्फ्यू तो अभी आपके इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। केवल अभी सुनिए, 31 तारीख की बात। टेक्निकली कर्फ्यू अभी आपके हैं पहले से ही, अभी खाली छूट देने की, न्यूज देने की बात है। मैं तो अच्छी बात कर रहा हूँ। एक तो न्यूज अभी तो चल ही रहा है, अभी कर्फ्यू है, पर लेंची बढ़त रही है सरकार। न्यूज नहीं देनी चाहिए सर। घर आने की बात एक अलग हो गई विश्वेंद्र जी, लेकिन जैसे साहब का इनका कहना है कि रोडों पे लोग 100 50 लोग भाग रहे हैं, जा रहे हैं, ग्रुप बना के सड़कों पे खड़े हैं, वो चीज ना हो। आप क्या होता है यहाँ पे मैंने तो देखा नहीं कहीं, हमने तो देखा नहीं सड़कों पे कोई नाचते करते। ऐसा सीएम साहब ये जो बात कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं विश्वेंद्र सिंह जी, कि ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि अभी जैसे आपने कर्फ्यू कॉल कर दिया 11 से 5, ये बात तय है कि लोग जब भी ओमिक्रॉन आता है और आप गाइडलाइन जारी करते हैं, ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ लापरवाही करते हैं, लोगों में दहशत होती है। मैं मेरा बताऊं, जैसे चर्चा घर में चालू हो जाती है, घर वाले एक दो आप मास्क लगा के जाओ, आप भीड़ में खड़े थे बिना मास्क के, चालू हो जाता है, माँ भी कहेगी, घर वाले भी कहेंगे, फादर भी कहेंगे, तो ये शुरू हो गया। ये 11 से 1 बजे तक की बात कर रहे हैं ना, कर्फ्यू में छूट इसलिए देनी पड़ेगी, हम छूट नहीं दें और पब्लिक फिर भी रोड पे आए, अननेसेसरी टकराव क्रिएट, तो लोगों में गलत मैसेज नहीं है। और आपको मैं सही कह रहा हूं, भीड़ हो रही है, ओमिक्रॉन मान गया ओमिक्रॉन है, ऐसे लोग भी बहुत हैं, तो सब गाइडलाइन जारी करनी चाहिए, जरूरी है, नहीं तो गलत मैसेज जाता है। लेकिन 31 तारीख को तो हमें छूट देनी पड़ेगी। हम आपको छूटी यहाँ में यहाँ कर दें, गलत बात है। तो बिल्कुल लीडर को तो पता होनी चाहिए पूरी बात, बुरा मानने की बात ही नहीं। 12 बजे कोई आदमी आएगा, घर पे निकल गया, या तो हम ये कहें कि आप सेलिब्रेट मत करो स्ट्रिक्टली, या हम कहें कि हाँ आप जाओगे पार्टी करोगे, तो फिर उसके बाद 1 बजे आएगा आदमी। होता क्या, पुलिस क्या करेगी, उसका मिसयूज करेगी, रास्ते में लड़ लेंगे आपस में लोग और कुछ नहीं होगा। तो गाइडलाइन करें, एक जारी करें, या तो हाँ या ना, दोनों में से एक होना चाहिए। राजस्थान के लोग जो है, मैंने देखा कॉपरेट बहुत करते हैं। दीपावली का आपने कहा तो मुझे आश्चर्य है कि पिछली बार तो दीपावली पे एक भी पटाखा नहीं फूटा। हम लोगों ने रोटी खिला दी रीत वालों को। प्रदेश की जनता को कैसे रोको आप? कहीं 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 तो हो ही सकता था, एक भी पटाखा सुनने को नहीं मिला। पिछली बार दीपावली में बहुत बड़ी बात थी वो। तो ये तो मैंने इसलिए पूछा आप सबसे कि आप बताइए कि ये तो ठीक है जो चल रहा है, तो उसमें अपन रिलीजन रखें। एक आप न्यूज हम छूट दे रहे हैं आपको, मतलब आप उनको, उसमें फर्क होता है। वो कहने का मतलब होता है भाई आप आराम से बाहर आइए, घूमिए फिरिए, आपको तो आप देख लीजिए क्या करना। वो तो भी अब हमारी तैयारी करेंगे रात को ही। तो 1 की बजाय 2 बजे तक साइलेंट ही रखो ना सर, जो चल रहा है उसको चलने दो, बस ना छूट दो ना कुछ न्यूज में दो, साइलेंट ठीक है मेरे ख्याल से। नहीं, इसमें सर मेरा एक निवेदन था सर, इसमें अपन सर 1 मिनट सर, इसमें अपन ये कर सकते हैं कि होटलों में विदाउट वैक्सीनेशन अलाउ नहीं होंगे, ये तो मैसेज दे ही सकते हैं अपन। नहीं, होटलों में विदाउट वैक्सीनेशन कोई अलाउ नहीं होगा, ये तो मैसेज दे सकते हैं। उसमें तो क्या है बुराई जी, वो तो अपने 1 महीना टाइम देना पड़ेगा ना, क्योंकि एकदम वैक्सीन हो नहीं सकता ना, वैक्सीन नहीं होटलों में सर उस दिन न्यू ईयर्स को तो कम जाएंगे लोग बाग। इसको साइलेंट रखिए, क्या करें, साइलेंट रख लेते हैं और डीजी साहब ध्यान रख लेंगे और क्या बात नहीं। क्योंकि अभी आप या तो फिर आप बिल्कुल ठीक कहा सबने, या तो आप इसको बिल्कुल स्ट्रिक्ट कर दें कि नहीं हमें तो बैन करना है। तो अगर आप खाली 2 घंटे ही छूट की बात करेंगे तो उसमें कई मायने निकलेंगे, फिर आगे भी हम लोग ज्यादा उनको सख्ती नहीं कर पाएंगे। 31 के बाद तो आप कर लेना, 31 तक तो आपको नहीं करनी चाहिए, 31 तक तो अब नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब 2 दिन बचे हैं। आप बताओ तुम 2 दिन पहले हम कहें कि आप 31 को ये मत करना, तो या तो हम करते इसको 10 दिन पहले, जैसे 31 को तो आपको 31 तक तो छूट रखनी चाहिए। सर एक निवेदन करूं सर, जो हमने पटाखे छोड़ने की छूट दी थी सर, वो 31 तारीख को दी है, वो 11:55 बजे रात से 12:30 बजे तक की है। लेकिन सभी मानते हैं सर कि जो न्यू ईयर का प्रोग्राम है वो जो दिन बदलता है सर 31 से उस समय होता है सर।
और यदि कोई खाना खाने कहीं भी नहीं गया है सर, तो ये अपेक्षा करना कि वो 12 बजे पहले लौट जाए सर, वो व्यवहारिक नहीं है सर। सिर्फ इतनी सी बात है। तो 2 ढाई बजे तक होगा वो तो फिर। जैसे पहले मास्क के बारे में मुख्यमंत्री जी ने कहा ना, मास्क जरूरी है। सड़कों पे कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के नहीं मिले, इसको तो आप ये कह ही सकते हैं जी, ये तो। और होटलों वालों को भी निर्देश देते हैं, भाई बिना मास्क के आप किसी को नहीं